एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने कॉमन नेमिंग और ड्राइव नेमिंग कंप्लीट कर ली थी। अब अपन पढ़ रहे हैं आईयूपैक नेमिंग। और ये लेक्चर या कहूँ ये जो अपनी आईयूपैक नेमिंग है ये कंप्लीट काफ़ी लेंदी चलने वाली है, क्योंकि अपन इसको एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक अपन सीखेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे इसमें रूल्स भी हैं जो अपन को हर एक एग्जाम्पल में नया रूल, एक नई चीज़ सीखने को अपने को मिलेगी। और काफ़ी इंटरेस्टिंग आईयूपैक नेमिंग है। आप बेसिक 11-12 के स्टूडेंट हों, या आप ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, या फिर आप नेट गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर कोई अदर कंपटीशन के लिए, तो हर जगह अपने आईयूपैक नेमिंग काम आती है, क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ अगर अपन बेसिक से सीखेंगे तो अपने को कहीं आगे दिक्कत नहीं होगी आईयूपैक नेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस में। और ये जनरली आईयूपैक नेमिंग एक बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि आगे जितने भी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं, चाहे रिएक्शन इंटरमीडिएट, मैकेनिज्म हो, रिएजेंट्स हों, या फिर इससे रिलेटेड कोई और अदर ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वहाँ सभी में अपने को आईयूपैक नेमिंग काफ़ी नीड पड़ती है, क्योंकि जनरली कंपाउंड्स के डायरेक्ट नेम दिए हुए होते हैं अपने को, आईयूपैक नेमिंग दिए होते हैं, और उनसे अपने को स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ती हैं। ठीक है, और फिर स्ट्रक्चर से अपने को आगे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने पड़ते हैं। तो काफ़ी ज़रूरी है कि आपको आईयूपैक नेमिंग आए। यहाँ अपन जितने भी फंक्शनल ग्रुप यूज़ में अपन ने पीछे पढ़े हैं, उन सभी की अपन अलग अलग आईयूपैक नेमिंग सीखेंगे पहले तो, देन अपन उन सभी पर मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे कि जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं तब अपन उनके आईयूपैक नेमिंग कैसे करें। जनरली वहीं से ज़्यादा फोकस्ड क्वेश्चन आते हैं हायर लेवल्स पर। ठीक है, और अपन जो नेट गेट के पर्सपेक्टिव जो भी अपने और भी हायर लेवल की जो भी आईयूपैक नेमिंग है वो भी अपन सीखेंगे, लेकिन फर्दर अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इसके लेक्चर्स चलने वाले हैं आईयूपैक नेमिंग पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आईयूपैक नेमिंग की। इसमें जनरली 3 रूल्स मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊँगा। 3 रूल्स मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊँगा। ये 3 रूल्स हैं, काफ़ी बेसिक हैं रूल्स, तो काफ़ी इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा रूल्स भी अपने आगे आएंगे, लेकिन सबसे स्टार्ट के किसी भी कंपाउंड की आईयूपैक नेमिंग करने में महत्वपूर्ण जो 3 चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट जो 3 चीज़ें होती हैं, 3 रूल्स होते हैं, वो तो अपन पहले सीखें, देन अपन और फर्दर जो आगे रूल्स आएंगे वो अपन सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आईयूपैक नेमिंग के अंदर सबसे पहला जो रूल आता है वो आता है सिलेक्शन रूल। ठीक है, देन सेकंड जो अपन रूल पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे नंबरिंग रूल, और देन अपन पढ़ेंगे PWS। PWS का मतलब P स्टैंड कर रहा है परफेक्स के लिए, पूर्व लगन, जो किसी आईयूपैक नेमिंग में या किसी कंपाउंड की आईयूपैक नेमिंग में सबसे पहले आएगा। W मतलब वर्ड रूट जो मिडिल में आएगा, और देन सफिक्स जो सबसे बाद में आएगा। ठीक है, वो अपन सारी चीज़ें देख लेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले सिलेक्शन रूल की। आखिर सिलेक्शन रूल क्या होता है? तो सबसे पहली बात आती है इन मैन कार्बन चैन। मैन कार्बन चैन के लिए ही अपन सारे रूल्स पढ़ेंगे। देखिए, कुछ जितनी भी आईयूपैक नेमिंग अपन करेंगे कंपाउंड्स की, वहाँ सबसे ज़रूरी सबसे पहली बात यही आएगी मैन कार्बन चैन। मैन कार्बन चैन को पहचानना, वो काम करेगा अपना सिलेक्शन रूल। ये रूल करेगा वो काम कि अपन मैन कार्बन चैन को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, क्योंकि मैन कार्बन चैन के बेस पर ही किसी कंपाउंड की आईयूपैक नेमिंग होती है। देन अपन पढ़ेंगे कि उस मैन कार्बन चैन में नंबरिंग कैसे करें, अंकन कैसे करें, किस स्थिति पर कौन सा समूह लगा हुआ है, वो अपने को कौन बताएगा? ये नंबरिंग रूल बताएगा। और देन थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट और क्या होगा? PWS, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, और कितने टाइप से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनके लिए सफिक्स क्या होगा, उनके लिए परफिक्स क्या होगा, या आपने जो मैन कार्बन चैन चूज की उसका वर्ड रूट क्या होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको जाननी बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सबसे पहला अपना रूल सिलेक्शन रूल पढ़ रहे हैं। तो इन मैन कार्बन चैन मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मैन कार्बन चैन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या आपको देखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको देखने हैं मैन फंक्शनल ग्रुप, कि कोई भी अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया तो सबसे पहले उसमें देखिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। अब सपोज अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है ये मैंने पीछे पढ़ा दिया अपने लेक्चर्स में, जब से मैंने नेमिंग स्टार्ट किया तभी से ही। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना मैन फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैन फंक्शनल ग्रुप अपने होंगे जिस कार्बन चैन में, वही अपनी मैन कार्बन चैन हो जाएगी। आई बात समझ में? सेकेंड बात, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो आप उसमें देखिए मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड से मेरा मतलब क्या है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स आप देखिए। ठीक है, एक से ज़्यादा बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स। तो आप उस कंपाउंड में चेक कीजिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उस मैन कार्बन चैन में होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे उतनी वही अपनी मैन कार्बन चैन हो जाएगी। देन अगर सपोज डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स भी नहीं हो तो अपन क्या देखेंगे? तब अपन देखेंगे
नंबर ऑफ कार्बन्स अपन चेक करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने पास कार्बन एटम्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्बन एटम्स होने चाहिए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वही अपनी मेन कार्बन चेन हो जाएगी। ठीक है। देन फोर्थ में बात करता हूँ नंबर ऑफ साइड चेन्स, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ साइड चेन होनी चाहिए। ठीक है। पार्श्व श्रृंखलाएँ जो होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और इसी को एक नाम और दिया जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स, प्रतिस्थापी भी इसको नाम दिया जाता है। देखेंगे अपन क्या साइड चेन है और क्या सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है। वैसे तो जनरली सब्स्टिट्यूएंट्स अपन मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तभी मैं काफ़ी बार इस वर्ड का यूज कर चुका हूँ और आपको इसका मीनिंग भी बता चुका हूँ कि अपन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब अपन कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन्स होते हैं या फिर कोई भी एटम से अटैच हाइड्रोजन वगैरह, तो उसको जब अपन हटा के कोई अदर ग्रुप्स लगा देते हैं तब जनरली जो भी ग्रुप आके अटैच होता है तो अपन उसी को प्रतिस्थापी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। लेकिन सीखेंगे अपन, ये भी बात सीख लेंगे। तो किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको चेक करना है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ मैन फंक्शनल ग्रुप होंगे तो वही अपनी मैन कार्बन चेन हो जाएगी, या फिर मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होने चाहिए, या फिर नंबर ऑफ साइड चेन ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। अब इनमें भी मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर दे रखा है, इनमें मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर दे रखा है। मैन फंक्शनल ग्रुप क्या है, ज़्यादा प्रायोरिटी रखेगा मल्टीपल बॉन्ड से, देन मल्टीपल बॉन्ड प्रायोरिटी रखेगा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम से, और देन अपना नंबर ऑफ साइड चेन। यानी मतलब क्या है कि आप सपोज किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको मैन फंक्शनल ग्रुप भी मिल जाए, जैसे मैं बात करूँ ये रहा, मिल गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है। देन अपने को मिल जाए मल्टीपल बॉन्ड भी, मल्टीपल बॉन्ड भी आपको दिख रहा होगा, ये रहा डबल बॉन्ड। ठीक है। तब मैं बात करूँ कि अपनी मैन कार्बन श्रृंखला या मैन कार्बन चेन अपन कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मैन कार्बन चेन होगी वो डिसाइड होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास क्या होनी चाहिए, मैन फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको पहले बता रहा हूँ, यहाँ जब अपन इस एग्जांपल को करेंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो तो मैन फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक आ रहा है डबल बॉन्ड। ठीक है। तो अब अपनी मैन कार्बन श्रृंखला अगर जब अपन यहाँ चूज करने जाएंगे इस एग्जांपल में, तब अपने को क्या देखना है कि अपने पास दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं, दो मैन फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, और एक आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, या कहूँ डबल बॉन्ड आ रहा है। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, मैन फंक्शनल ग्रुप को अपन प्रायोरिटी देंगे, उसको लेते हुए, या कहूँ उसकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा लेते हुए, उसकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा लेते हुए अपने को मैन कार्बन चेन चूज करनी है। ठीक है। जैसे मैं बात करूँ इस एग्जाम्पल की, यहाँ क्या है, एक CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और एक अपने पास मल्टीपल बॉन्ड है। अब दोनों की संख्या एक एक आ रही है, एक ही तो क्या है फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और एक ही अपने पास मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो चूज क्या करना है, चूज ऐसा करना है कि दोनों शामिल हो जाए। आई बात समझ में। हाँ, अगर ऐसा होता कि एक एल्डिहाइड ग्रुप और होता तब अपन क्या चूज करते, तब अपन देखते कि भाई अपने जो मैन फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होने चाहिए। ठीक है। फिर उसको कंसिडर करते हुए अपन एक अपनी मैन कार्बन चेन लेते। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक मल्टीपल बॉन्ड है और एक मैन फंक्शनल ग्रुप है, तो अपन इन दोनों को कंसिडर करते हुए मैन कार्बन चेन ले लेंगे। ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए, एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, साथ में होना चाहिए कि उनसे बनी हुई जो चैन है उसमें कार्बन की संख्या भी थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात भी अपन ध्यान रखेंगे। अगर ये बात समझ में आई है तो ठीक है, नहीं आए तो जब अपन अभी एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए इसी से रिलेटेड अपन पहले ये एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ये ले रहा हूँ, ये मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है। सबसे पहले कुछ नेमिंग नहीं, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको मैन कार्बन चेन ढूंढनी है। मैन कार्बन चेन अपनी कौन सी है। तो इस कंपाउंड को देख के आपको दिख रहा है ना तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना ही इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड्स है। ठीक है। अब यहाँ जो चीज़ है वो क्या है, यहाँ सिर्फ कार्बन्स हैं और प्रतिस्थापी भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्रतिस्थापी कैसे पता चला प्रतिस्थापी हैं। देखिएगा, सपोज जैसे मैं एक बात आपसे कहूँ, अगर ऐसी स्ट्रक्चर होती, ऐसी स्ट्रक्चर्स का अपन डिस्कशन कर चुके हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हमने स्टार्ट की, तब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि ये एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है। ठीक है। जहाँ क्या होता है, ये जो सिरे होते हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये अपने कार्बन्स होते हैं, और जो शो नहीं हो रहे हैं वो वैलेंसीज हाइड्रोजन कंप्लीट करता है। जनरली यहाँ क्या है, यहाँ भी कार्बन है और उस कार्बन से भी क्या है, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तभी तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हुई है। ऐसे ही यहाँ भी एक कार्बन है, लेकिन इस कार्बन की अभी फिलहाल इस कार्बन के साथ एक ही वैलेंसी कंप्लीट है, बाकी की 3 वैलेंसी कौन पूरी करेगा, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं एक्चुअली में, वहाँ क्या है, हाइड्रोजन्स हैं। तो इस टाइप की ये स्ट्रक्चर, यहाँ भी कार्बन है। ठीक है, कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी कौन पूरी करेगा, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी तो कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है। लेकिन इस कार्बन की 2 ही वैलेंसी पूरी हुई है अभी, एक इस कार्बन के साथ, एक इसके साथ, तो बची हुई 2 वैलेंसी कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन। ये सभी मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अच्छे से सिखा दिया है, वहाँ आप वो लेक्चर्स देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा।
तो अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा और ओपन करके बनाऊँ तो मैं थोड़ा इस टाइप से इसकी ओपन फॉर्म बना सकता हूँ, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं अपन मैन प्रतिस्थापी की क्या बात है। देखिएगा, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। आपको पता है इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सपोज अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटाकर एक मैथिल ग्रुप लगा दूँ, यहाँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं कि नहीं है? हैं। मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और एक क्या लगा दिया? मैथिल ग्रुप। बन गया प्रतिस्थापी। बना कि नहीं बना? ये तो मैंने आपको बताया था। प्रतिस्थापी का मतलब क्या है? जब अपन क्या करें, किसी हाइड्रोजन एटम को हटाकर या किसी कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन एटम को हटाकर कोई अन्य ग्रुप लगा दें, ठीक है, वही उसका प्रतिस्थापी बन जाएगा। अब क्या है, इसी को नाम देते हैं अपन साइड चेन। इसी को क्या नाम देते हैं? साइड चेन अपन नाम देते हैं। प्रतिस्थापियों को ही अपन साइड चेन नाम देते हैं, ठीक है। जो क्या साइड चेन से मतलब है जो अपन मैन कार्बन चेन जो अपन चूज करेंगे उससे जुड़े हुए जो भी ग्रुप्स होंगे साइड में, ठीक है, उन्हीं को अपन साइड चेन नाम दे देते हैं। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन थे मेरे, मैंने एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया? एक मैथिल ग्रुप लगा दिया, तो ये भी प्रतिस्थापी बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, किसी भी बॉन्ड नोटेशन फॉर्मूला के अंदर अपन क्या करते हैं, प्रतिस्थापी बना देते हैं हाइड्रोजन्स को हटाकर, इस तरीके से। और इसी को तो मैंने रिप्रेजेंट किया। देखिए यहाँ पे एक ही तो कार्बन है, यहाँ भी एक ही कार्बन, तो इसी को तो मैंने इस टाइप से रिप्रेजेंट किया था, कुछ अलग थोड़ी ना रिप्रेजेंट किया था। यहाँ भी एक कार्बन है, ये भी तो कार्बन को डिनोट करेगा, ये भी एक ही कार्बन को डिनोट करेगा, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को मैंने वैसे बना दिया था। अब अपनी मेन बात क्या है कि अपन मेन कार्बन श्रृंखला चेक करें। ना यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, ना यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, यानी वो चक्कर तो रहेगा नहीं आपको कि आप इनको कंसिडर करते हुए मेन कार्बन चेन ढूंढो, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप मिले तो उसको कंसिडर करना ज़रूरी है, ऐसे मल्टीपल बॉन्ड मिले तो उसको भी कंसिडर करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ इस एग्जाम्पल में ऐसे कोई भी केस नहीं है। तो सबसे पहले आप चेक करोगे नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है, कि अपन को एक ऐसी चेन ढूंढनी है यहाँ पर जिसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आइटम्स आ जाएं, वही अपनी हो जाएगी मेन कार्बन चेन। तो अपन चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कहूँ ये कार्बन मेरा यहाँ है, एक यहाँ है 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4 और एक कार्बन यहाँ 5। यानी अगर मैं इस कार्बन चेन को लूँ, तो यहाँ मेरे कितने हैं? 5 कार्बन आइटम आ रहे हैं इस कार्बन चेन में। साथ में ही यहाँ मेरे 2 प्रतिस्थापी भी आ रहे हैं, या कहूँ 2 साइड चेन्स भी आ रहे हैं। ये मेरी क्या है? साइड चेन्स हैं। ये मेरी क्या है? साइड चेन है। साइड चेन का मैंने मतलब बता दिया आपको। जो मेन कार्बन चेन अपन चूज कर रहे हैं उससे अलावा जो भी ग्रुप्स जुड़े हुए हों, जो भी एटम्स जुड़े हुए हों, वही क्या है? सभी साइड चेन्स में ही आते हैं। किस में आते हैं? साइड चेन्स में ही आते हैं। तो अगर मैं ये कार्बन चेन चूज करूँ तो मेरे पास क्या होंगे? 2 तो सबस्टिट्यूएंट आएंगे या 2 साइड चेन्स आएंगी और एक 5 कार्बन की मेन कार्बन श्रृंखला आएगी या मेन कार्बन चेन आएगी, ठीक है। ऐसे आप चाहो तो इसमें और भी चूज कर सकते हो, आपकी प्रायोरिटी है। यही नहीं है कि आप यही चेन चूज करो। जैसे मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ इसमें अपन और क्या क्या चीज़ें ढूंढ सकते हैं, जैसे और क्या क्या अपन श्रृंखलाएँ ढूंढ सकते हैं। सोचिए, अभी तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था पीछे एग्जाम्पल में। अगर मैं यहाँ से लूँ, जैसे एक कार्बन इसको कंसिडर कर लूँ, 2, 3, 4 और एक इस कार्बन को ले लूँ 5, तो ये भी बन सकती है 5 कार्बन की क्या? मेरी मेन कार्बन चेन। बनी कि नहीं बनी? बन गई। और इस पर भी क्या है? 2 प्रतिस्थापी हैं, एक ये कार्बन रहा और एक ये कार्बन रहा। दिख रहा है ना आपको? तो चाहे ये कार्बन चेन चूज करो, चाहे वो कार्बन चूज करो। तो ऐसा कोई नहीं है कि हमेशा आप कोई स्ट्रेट चेन या फिर एक सीधी श्रृंखला वाली कोई कार्बन चेन चूज करो, जो आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग हो, जिसमें कार्बन आइटम्स क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा आए, वही कार्बन श्रृंखला आपको चूज करनी है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि वहाँ फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो अपनी मेन कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए। अगर अपनी कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड्स भी आ रहे हैं या फिर उस कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड्स भी आ रहे हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उनको भी कंसिडर करते हुए अपनी मेन कार्बन चेन होनी चाहिए। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन कार्बन चेन ढूंढते टाइम आपको क्या है? सबसे ज़्यादा कार्बन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ज़्यादा से ज़्यादा चूज करने। साथ में आप देखिए कि वहाँ फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। अगर है तो अपनी मेन कार्बन चेन में वो भी शामिल होने चाहिए, ठीक है। एक बात और बता रहा हूँ, मेन फंक्शनल ग्रुप में अगर अपने पास कार्बन आइटम है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन आइटम होता है, एल्डिहाइड में भी कार्बन होता है, कीटोन में भी कार्बन होता है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन आइटम रखते हों उनके कार्बन को भी आप श्रृंखला के कार्बन मानोगे। ऐसा नहीं है कि उनके कार्बन अलग हैं, नहीं, उनके कार्बन भी श्रृंखला के कार्बन ही होते हैं, ठीक है। बात ध्यान में रखिएगा। तो आई होप यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि मेन कार्बन चेन कैसे अपने डिसाइड की, क्योंकि 5 से ज़्यादा कार्बन आप यहाँ कहीं भी चूज नहीं कर सकते।
ठीक है। एक चीज़ और माइंड में आ रही होगी आपके कि अगर अपन ऐसा मान लें, जैसे मैं ये कार्बन चेन ले लूँ, अगर ये कार्बन चेन ले लूँ तो ये भी कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है, 1 2 3 4 5, और यहाँ भी प्रतिस्थापी कितने हैं, एक प्रतिस्थापी ये कार्बन रहा और एक प्रतिस्थापी ये कार्बन रहा, तो एज इट इज़ है। तो एक ही चेन को आप कई तरीके से क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, या कहूँ मेन कार्बन चेन को एक से ज़्यादा तरीके से चूज कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं थोड़ा और नेक्स्ट वे में। इस एग्जाम्पल में देखिएगा यहाँ अपन कार्बन चेन कैसे चूज करेंगे, या कहूँ अपनी मेन कार्बन चेन को कैसे चूज करेंगे अपन। सब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको मेन फंक्शनल ग्रुप तो दिख नहीं रहे हैं कहीं भी, ठीक है। तो यहाँ आप क्या चेक करोगे, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं क्या, बिल्कुल मल्टीपल बॉन्ड है अपने पास, एक मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, यानी जो अपनी मेन कार्बन चेन होगी वहाँ अपन इस मल्टीपल बॉन्ड को तो काउंट कंसिडर करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली अपन इस मल्टीपल बॉन्ड को अपन लेके चलेंगे अपनी मेन कार्बन चेन में। फिर अब देखिएगा यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, ऐसी कार्बन श्रृंखला अपने को ढूंढनी है। तो आप देखिए कि अपना डबल बॉन्ड भी कंसिडर हो जाए और अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम की श्रृंखला भी आ जाए। तो अपन क्या करते हैं, चलिए अपन ये कहीं से भी ले लो, जैसे देखिए एक कार्बन दो कार्बन, क्योंकि इसके कार्बन तो कंसिडर होंगे ही, क्योंकि अपन तो क्या ले रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड को तो शामिल करना ही है, करना है तो ये कार्बन भी शामिल होगा, ये कार्बन भी शामिल होगा। अब अपने को देखना है कि और कौन कौन से कार्बन एटम्स अपन कंसिडर करते हुए लंबी कार्बन श्रृंखला बना सकते हैं। सपोज अगर आपने ये कार्बन लिया, ये कार्बन लिया, ये कार्बन ले लिया और फिर अपन ले लिया ये कार्बन, तो यहाँ तक तो 4 ही कार्बन की चेन होगी, 1 2 3 4 की। और देखते हैं सपोज जैसे एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन अपन ने ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, तो अब कितने कार्बन की चेन हो गई, 1 2 3 4 5, अब 5 कार्बन की चेन होगी और इससे लंबी श्रृंखला आपको यहाँ पे मिलने वाली भी नहीं है। तो अपन ने कौन सी कार्बन श्रृंखला चूज कर ली, अपन ने ये कार्बन श्रृंखला अपन लिए आसानी से चूज कर ली। साथ में यहाँ क्या है, एक प्रतिस्थापी भी लगा हुआ है, ये CH3 या कहूँ एक कार्बन वाला ग्रुप यहाँ भी। तो 5 कार्बन की चेन भी आ गई, कार्बन एटम्स भी ज़्यादा कंसिडर हो चुके हैं, मल्टीपल बॉन्ड भी शामिल हो गए अपनी मेन कार्बन चेन में, और साथ में बड़ी बात है अपना प्रतिस्थापी भी आ चुका है, ठीक है। क्योंकि ये अपन आगे सीखेंगे कि जितने ज़्यादा प्रतिस्थापी होंगे किसी मेन कार्बन चेन में, अटैच्ड प्रतिस्थापी संख्या में ज़्यादा होंगे, वो कार्बन चेन उतनी ज़्यादा प्रेफर करेगी, वो अपन आगे सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ। इस एग्जाम्पल में अपने पास क्या है, इस एग्जाम्पल में पास फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, ये आपको फंक्शनल ग्रुप आपको कंसिडर हो रहा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। फिर अपने को देखनी चीज़ कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन कंसिडर हों, तो यानी इस कंपाउंड में अगर अपने को मेन कार्बन चेन ढूंढनी है तो वहाँ उस मेन कार्बन चेन में अपना फंक्शनल ग्रुप तो शामिल होना ही होना चाहिए। मेन फंक्शनल ग्रुप शामिल होगा तभी क्या होगी, अपनी मेन कार्बन चेन ज़्यादा प्रेफर करेगी। साथ में वहाँ क्या होना चाहिए, कार्बन एटम्स भी उससे सम्मिलित कार्बन एटम्स भी क्या होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन मैंने कहा था जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन भी अपना हो तो उसको भी अपन मान के चलते हैं। तो एक कार्बन अपना ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 2, तीसरा कार्बन एटम ये रहा। अब 3 के बाद अब क्या करोगे, चाहे आप इधर चले जाना, चाहे इस साइड में चले जाना, चाहे इस साइड में, 2 ही कार्बन कंसिडर होंगे। 3 तो ये हैं यहाँ तक, एक कार्बन, दूसरा कार्बन ये और तीसरा कार्बन ये सेंटर वाला, ठीक है। बात करते हैं इसके अलावा जो अपन और फर्दर कार्बन चूज करेंगे उसमें कितने कितने नंबर आ रहे हैं, जैसे 3 ये, 4 ये, 5 ये। तो अगर आपने ये कार्बन चेन ली तो 5 कार्बन एटम आएंगे। सपोज यहाँ तक तो 3 हो गए, इसके बाद अगर आपने ये ली 4 5, तो यहाँ भी 5 ही कार्बन एटम्स आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इस साइड में आओगे तो भी 5 ही आएंगे, तो भी क्या आएंगे 5 ही, 1 2 3 4 5। तो कहीं से भी आप चले जाओ यहाँ आपको 5 कार्बन एटम की चेन मिल जाएगी। साथ में अपना शामिल हो जाएगा उस कार्बन चेन में अपना कार्बोक्सिलिक एसिड भी। आई बात समझ में, तो कहीं से भी आप चूज कर लेना। मैं अगर ये कार्बन श्रृंखला चूज करूँ तो इसमें क्या है, 5 कार्बन भी आ रहे हैं, साथ में अपना मेन फंक्शनल ग्रुप भी शामिल है, ठीक है। तो लंबी कार्बन श्रृंखला तो होनी चाहिए। साथ में उसमें अगर अपने पास फंक्शनल ग्रुप भी कंपाउंड में तो वो भी उस चेन में शामिल होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड्स है तो वो भी उसमें शामिल होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन कहीं ऐसी नौबत आ जाए कि जहाँ अपने को फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स में कॉन्ट्रास्ट हो जाए कि किसको ज़्यादा शामिल करें, तो मैंने इसीलिए मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया है, ताकि आप क्या कर सको, मैन फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी या ज़्यादा आप प्रायिकता दे सको मल्टीपल बॉन्ड से, ठीक है। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल करते हैं, 4th एग्जाम्पल। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, CHO फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है आपको, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है, साथ में आपको डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। दोनों चीज़ें आपको दिख रही हैं, यानी अपनी कार्बन श्रृंखला में ये दोनों तो शामिल होने चाहिए, और साथ में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी ज़्यादा होने चाहिए। अब आप खुद सोचिए, इस एग्जाम्पल में अगर आप लॉन्ग कार्बन चेन ढूंढ रहे हो या कहूँ एक मैन कार्बन चेन ढूंढ रहे हो,
और जहाँ दोनों चीज़ें शामिल भी होनी चाहिए तो एक ही चेन हो सकती है। कौन सी? वो एक ही यही चेन हो सकती है। ठीक है, एक ये कार्बन, दूसरा ये कार्बन, तीसरा ये और चौथा ये, यानी 4 कार्बन। फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड का, सेकंड एक वाला कार्बन, थर्ड इस डबल बॉन्ड का और फोर्थ भी यही। ठीक है, तो यानी मैक्सिमम आप इस 4 कार्बन की बॉन्ड श्रृंखला को आप ले सकते हो। यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ये कार्बन श्रृंखला चूज कर ली, ये वाली कार्बन श्रृंखला आप चूज नहीं कर सकते। अगर आपने ये कर ली तो आपका फंक्शनल ग्रुप रह जाएगा। आई बात समझ, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ना नहीं है, फंक्शनल ग्रुप को भी लेना है। मैंने लिखा है ना, मोर एंड मोर होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होने चाहिए। कंपाउंड में है तो मेन कार्बन श्रृंखला में ये होने ही चाहिए। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। साथ में आप यहाँ ऐसी चेन भी चूज नहीं कर सकते कि आप इस कार्बन को तो ले लिया, साथ में आप इस तरफ आ गए, क्योंकि यहाँ भी 4 कार्बन की तो मिल रही है, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, अपना डबल बॉन्ड छूट जाएगा, अपना मल्टीपल बॉन्ड छूट जाएगा। मल्टीपल बॉन्ड को भी नहीं छोड़ना है, उसको भी साथ में कंसिडर करके चलना है। तो दोनों को अगर कंसिडर करना तो यही चैन प्रेफर होगी। अभी तक सिर्फ अपन एक मैन कार्बन चैन ही चूज करते चल रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ इस एग्जाम्पल की, यहाँ थोड़ा अलग चीज़ है। यहाँ आपको दिख रहा है 2 तो क्या है, अपने पास फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, मैन फंक्शनल ग्रुप है, एक अपने पास है मल्टीपल बॉन्ड। अब बात आती है किसको कंसिडर करें और किसको छोड़ें। सपोज जैसे अगर आपने कंसिडर कर लिया इस कार्बन को, इस कार्बन को, इस कार्बन को और इस कार्बन को, यानी ये अगर आपने चैन ले ली तो फिर ये वाला फंक्शन ग्रुप रह जाएगा। जबकि अपन ने तो सीखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए अपनी उस चैन में, और मैन फंक्शनल ग्रुप को ही छोड़ दोगे तो फिर ये ऑर्डर भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अपन ने क्या सीखा है, मैन फंक्शनल ग्रुप को तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी ही देनी है। यानी इसका मतलब क्या है कि अपनी जो कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए उसमें कार्बन एटम्स भी ज़्यादा होनी चाहिए और अपना मैन फंक्शनल ग्रुप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी रखे। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मैं ऐसी कार्बन श्रृंखला चूज कर लूँ जिसमें ये कार्बन हो, एक कार्बन ये, 3, 4 और 5, अगर मैं ये कार्बन श्रृंखला चूज कर लूँ तो यहाँ मेरे दोनों तो फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएंगे, साथ में 5 कार्बन की श्रृंखला मिल रही है। यहाँ कितने की मिल रही थी, इस तरफ जा रहे थे तो 4 कार्बन के थे, 1 2 3 4 के, लेकिन अब कितने के हैं, अब 5 कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी ज़्यादा हो गए। मैन फंक्शनल ग्रुप जो कि प्रायोरिटी ज़्यादा रखते हैं उनकी संख्या भी 2 आ रही है इस श्रृंखला में, एक ये भी शामिल हो चुका है, ये भी शामिल हो चुका है। हाँ, मल्टीपल बॉन्ड शामिल नहीं हुआ। मल्टीपल बॉन्ड शामिल क्यों नहीं हुआ, वही तो उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। तभी तो मैंने ग्रेटर देन का साइन लिखा है कि मैन फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा प्रायोरिटी रखेगा मल्टीपल बॉन्ड से। अब देखिए, इसको तो चूज करके आप चले रहे हो, चाहे साइड से चलो चाहे साइड से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको तो आपने चूज कर लिया। अब बात आ रही है कि इधर आएँ कि इधर जाएँ। अगर आप इधर आओगे इसका मतलब क्या है, आपने डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी देन इस कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन ने तो क्या सीखा है, फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है मल्टीपल बॉन्ड से। इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, अपनी कार्बन चैन इधर ना बढ़ा के अपन इस साइड में चल रहे हैं जहाँ अपने को मैन फंक्शनल ग्रुप को भी कंसिडर करना है, दूसरे वाले को। तो इसको कंसिडर भी कर लिया, 5 कार्बन की चैन भी आ गई। इस तरीके से जो अपनी मैन कार्बन श्रृंखला हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मैन कार्बन श्रृंखला हो जाएगी अपनी। ये आई बात समझ में, इस टाइप से अपने मैन कार्बन श्रृंखला चूज कर ली। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इस एग्जाम्पल की। यहाँ तो सिंपल है, कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड्स दे रखे हैं आपको, 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है तो यानी दोनों को कंसिडर करते हुए मैन कार्बन श्रृंखला बना लो। और वो तो आपको दिख रही है, एकदम स्ट्रेट है ये कार्बन श्रृंखला, तो आपको एकदम स्ट्रेट दिख ही रही है, यहाँ कुछ अलग नहीं है। तो इस तरीके से आपको एक मैन कार्बन श्रृंखला चूज करनी है इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ये एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ आपको मैन कार्बन श्रृंखला चूज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही होगी कि किसको अपन प्रायोरिटी दें किसको नहीं। ठीक है, तो मैन फंक्शनल ग्रुप्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है देन मल्टीपल बॉन्ड से। ठीक है, फिर चाहे अपने कार्बन एटम कम आए चाहे ज़्यादा आए, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। आई बात समझ में। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है मैन फंक्शनल ग्रुप को। देखिए, अगर यहाँ पर सपोज अगर कुछ ऐसा सिस्टम होता जहाँ आप इन दोनों को कंसिडर करते हुए कोई मैन कार्बन श्रृंखला लेते आप, और वहाँ अगर अपने पास कार्बन की संख्या 3 ही आती या 4 ही आती सपोज, ठीक है, तो भी अपने को उसी को चूज करना था। ऐसा नहीं है कि अपन इस साइड में अपन चल रहे हैं तो अपने पास कार्बन एटम भी 5 आ रहे हैं तो अपन इसी को प्रायोरिटी दे दी। नंबर ऑफ, अब इस जगह नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कोई मेजोरिटी नहीं रख रहा, यहाँ मेजोरिटी रख रहा है कि आप इस डबल बॉन्ड की तरफ बढ़ रहे हो मैन कार्बन श्रृंखला के लिए, या फिर आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ बढ़ रहे हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये तो था अपना पहला सिलेक्शन रूल कि किसी भी कार्बन चैन को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। बाकी अपन फर्दर और भी एग्जांपल्स करेंगे तब आप और अच्छे से सीख जाओगे। अब सेकंड बात आती है नंबरिंग रूल की, यानी जो मैन कार्बन श्रृंखला अपन ने चूज की हैं उनमें नंबरिंग कैसे करें। ठीक है, उनको नंबर कैसे दें।
कि कौन सा कार्बन एटम कौन सी पोजीशन रख रहा है, पहले नंबर पे कौन आ रहा है, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, ऐसे अपने को देखना है। तो नंबरिंग रूल होता है वो मैं फॉर मैन कार्बन चेन होता है, गिव्स लोवेस्ट नंबर, आप सबसे कम अंक दीजिए उसको, ठीक है। किसको कम से कम अंक देना है, वही वापस इसी ऑर्डर में आपको कम से कम अंक देना है। यानी ऐसी जो कार्बन चेन आपने चूज की है उसमें आप नंबरिंग करते टाइम ध्यान रखिए कि सबसे कम नंबर मिले मैन फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। अगर अपना फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड में है तो आप सबसे कम नंबर उसी को दीजिए, मैन फंक्शनल ग्रुप को ही। देन आप सबसे कम नंबर दीजिए मल्टीपल बॉन्ड्स को, ठीक है। ऐसा देखिए कि आपको मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। फिर देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए और देन अपने साइड चेन को अपना कम से कम नंबर अपने को मिले, ठीक है। साइड चेन को अगर ये तीनों ही चीज़ नहीं है और सिर्फ साइड चेन ही है वहाँ पर, तो आप ये देखिए कि साइड चेन कम से कम नंबर रखेगी उसी को अपन, या जो साइड चेन कम नंबर रखेगी उसी को अपन अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। जैसे अपन समझते हैं इस एग्जांपल में, यहाँ अपन ने मैन कार्बन चेन तो सबसे पहले चूज कर ही ली, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, पहले अपन ये रूल फॉलो करेंगे, इस रूल से अपन इस रूल पे जाएंगे और इस रूल से अपन जाएंगे इस रूल पर। आई बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले मैन कार्बन श्रृंखला तो अपन ने चूज कर ली। अब बात आती है इसमें कि इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे अपन। नंबरिंग करने के लिए देखिए यहाँ पर ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना ही कोई मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ सिर्फ कार्बन एटम्स और साइड चेन्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि साइड चेन को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। अब साइड चेन को कम से कम नंबर मिले तो चाहे आप यहाँ से नंबरिंग शुरू कीजिए, जैसे 1 2 3 4 5। तो अगर आपने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की तो इस साइड चेन को 2 नंबर मिल रहा है और इस साइड चेन को मिल रहा है 4 नंबर, ठीक है। अगर इस साइड से अपन शुरू करेंगे तो अपनी साइड चेन को नंबर मिल रही है 2 और 4, ठीक है। दूसरे तरीके से कीजिए, आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1, फिर ये 2, फिर ये 3 कार्बन, फिर ये वाला 4 और ये पोजीशन 5 रख रहा है। जब आप इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तब भी क्या है, मेरा जो साइड चेन आ रही है वो 2 पर आ रही है और एक साइड चेन मेरी आ रही है 4 पर, यानी सेम है। आप किधर से भी नंबरिंग कीजिए, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ चीज़ आपको ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ आपको दिख रहा है मैन कार्बन चेन तो अपने चूज कर लिया। नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से नंबर शुरू करें या फिर यहाँ से करें। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड आ चुका है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड आ चुका है तो नंबरिंग अपने को स्टार्ट करनी यहीं से ही, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करने तो मैं एक नंबर इस कार्बन को दूंगा, फिर 2, ये मेरा कार्बन 3, ये मेरा कार्बन 4 और ये मेरा कार्बन 5। यहाँ से मैंने नंबरिंग स्टार्ट कर दी यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ की बात करते हैं। यहाँ मैन कार्बन श्रृंखला तो अपन ने चूज कर ली, अब अपने को देनी है नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से देंगे अपन, नंबरिंग अपने को देनी है, देखिए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप को ही क्या नंबरिंग में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर देना है। तो 1 नंबर इसको देंगे, फिर 2 नंबर, फिर 3, फिर 4 इस कार्बन को, फिर 5 ये वाला। इस तरीके से अपन नंबरिंग कर देंगे ईजी वे में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। यहाँ नंबरिंग कहाँ से देंगे अपन, यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें। तो कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो इसको 1 दिया, इस कार्बन को 2 दिया, इस कार्बन को 3 दिया, इस कार्बन को अपन ने 4 दिया और इसको अगर अपन ने दे दिया 5, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 पोजीशन पर आ रहा है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप 5 पोजीशन पर आ रहा है और एक डबल बॉन्ड जो अपना रहा है वो 3rd पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। अब सपोज अगर अपन यहाँ से स्टार्ट करें, यानी यहाँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है 1 पोजीशन पर, एक कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है 5 पोजीशन पर और जो डबल बॉन्ड है वो आ रहा है 3rd पोजीशन पर। तो अपन देखते हैं अगर अपन इधर से नेमिंग करें तो भी यही कंडीशन आती है क्या। अगर अपन ने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की, इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 दिया, ये 3 है ही, इसको 4 दे दिया और इसको दे दिया 5। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड 5 पर आ रहा है, इस साइड से भी करेंगे तो भी, और जो डबल बॉन्ड है वो तो 3 पर ही फिक्स्ड है। यानी आप चाहे कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कीजिए, इस साइड से या उस साइड से, एक ही बात है, ठीक है। और इस एग्जांपल में भी आप चाहे नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड्स को प्रायिकता देते हुए अपने को मैन कार्बन चेन की नंबरिंग करनी है। तो चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, एक ही बात, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेन बात यही थी, मुझे ये सिखाना था कि आप मैन कार्बन चेन कैसे चूज करो और उस मैन कार्बन चेन की नंबरिंग कैसे करो। तो नंबरिंग का भी यही ऑर्डर है, ठीक है। नंबरिंग के रूल का भी यही ऑर्डर है कि नंबरिंग में सबसे कम नंबर, देखिएगा नंबरिंग में क्या है, नंबरिंग में आपको देखना लोवेस्ट नंबर मिलेगा। लोवेस्ट नंबर किसको मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स को, फिर नंबर ऑफ कार्बन और फिर साइड चेन्स को सबसे कम नंबर, ठीक है। ऐसे बात करें सिलेक्शन रूल में भी यही ऑर्डर है अपना, लेकिन वहाँ को क्या देखना है,
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये प्रेजेंट होने चाहिए अपनी मैन कार्बन श्रृंखला में। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना मैन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इनकी संख्या, जैसे उस एग्जांपल में इनकी संख्या 2 आ रही थी, 2 मैन फंक्शनल ग्रुप आ रहे थे और मल्टीपल बॉन्ड था 1, तो प्रायोरिटी किसको देनी है? मैन फंक्शनल ग्रुप को ही देनी है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सपोज अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको कराऊँ, एक एग्जाम्पल अगर ऐसा होता, इसी में थोड़ी सी अपन वेराइटी अगर अपन करें, एक एग्जाम्पल अगर ऐसा होता तब आप क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल अगर ऐसा होता तब अपन क्या करते हैं? यहाँ आपको दिख रहा है मैन फंक्शनल ग्रुप है और 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैन कार्बन श्रृंखला अपन कौन सी चूज करें? आप सोचिए कौन सी मैन कार्बन श्रृंखला चूज करें? अपने को ऐसी चूज करनी है जिसमें क्या है, अपना मैन फंक्शनल ग्रुप क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा है, तो यहाँ तो एक ही मैन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। दूसरी अपने को देखनी है कि ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें क्या हो, मैन फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, अपना मल्टीपल बॉन्ड्स भी आ जाए, दोनों अपनी चीज़ आ जाएँ। तो अगर सपोज कीजिए अगर आप इस साइड में गए, एक अगर आपने इस कार्बन को चूज किया, इसको चूज किया, इसको चूज किया और इसको चूज कर लिया, इन कार्बन्स को मिलाकर अपने कार्बन चेन चूज की, तो अपना ये पार्ट रह जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस ये पार्ट रहेगा। साथ में यहाँ पर आप इस कार्बन चेन में देख रहे होंगे 1 2 3 4 टोटल 4 ही कार्बन एटम्स आ रहे हैं। साथ में शामिल क्या क्या है? अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है और अपना डबल बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ अपन चेक करते हैं, अगर अपन ले लें ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, यानी अपन ये कार्बन चेन अपन अगर कंसिडर कर लें, तब अपने पास क्या क्या शामिल है? तब भी अपने पास एक डबल बॉन्ड शामिल है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड शामिल है, फिर ये शामिल नहीं है। लेकिन अब यहाँ कार्बन कितने हो गए आप खुद देखिए, यहाँ कार्बन हो चुके हैं टोटल 6 कार्बन अपने पास आ चुके हैं, 6 कार्बन की एक चेन आ चुकी है, ठीक है। ये कार्बन चेन भी अपन कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा आ रहे हैं। क्या लेकिन अपन ये कार्बन चेन चूज कर सकते हैं? क्या अपन ये कार्बन चेन चूज कर सकते हैं? 1 2 3 4 5, क्या अपन ये कार्बन चेन चूज कर सकते हैं? चाहे यहाँ से मान लीजिए जो, चाहे यहाँ से, वो बात की बात है। लेकिन अभी बात है कि मैन कार्बन चेन चूज करने की बात है, तो क्या अपन ये चूज कर सकते हैं? इस कार्बन को, इस कार्बन को, इस कार्बन को, इस कार्बन को, इस कार्बन को लेके 5 कार्बन की चेन चूज कर सकते हैं क्या? ये आप देखिए, सोचिए, ये कार्बन चेन चूज कर सकते हैं क्या? अब मैं आपको बताऊंगा, ये कार्बन चेन अपन चूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये कार्बन चेन चूज कर ली तो अपना मैन फंक्शनल ग्रुप रह गया फिर, और मैन फंक्शनल ग्रुप तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है सिलेक्शन रूल में। मैन कार्बन चेन में ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होने ही होने चाहिए। अब यहाँ तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है और उसको भी छोड़ दोगे क्या? ये बताओ, उसको तो कंसिडर करोगे ना, तभी तो अपन उसकी मैन कार्बन चेन अपन ढूंढ पाएंगे। तो यानी मैन कार्बन चेन में अपना फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है कंपाउंड में तो वो तो शामिल होगा ही होगा। देन आप जाओ मल्टीपल बॉन्ड्स पर, तो यहाँ अगर आप इस चेन को लेकर मल्टीपल बॉन्ड को कंसिडर करोगे तो वो 4 कार्बन की चेन आएगी। अगर आपने इसको कंसिडर कर लिया तो आएगी 6 कार्बन की। और अपने वो साथ में ये भी देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो यानी अपनी ये श्रृंखला प्रेफर नहीं होगी, ना ही ये होगी। अपनी प्रेफर कौन सी होगी? ये कार्बन चेन अपनी क्या होगी? मैन कार्बन चेन अपनी होगी। आई बात समझ में? ठीक है। और यहाँ से आप, अब बात आती है इसकी नंबरिंग की, कि अपन इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे। फिर से मैं बना रहा हूँ, देखिएगा इसकी नंबरिंग अपन कैसे करेंगे। इसकी नंबरिंग की बात है, ये अपन ने ढूंढ ली मैन कार्बन चेन, ढूंढ ली अपन ने। अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग में किसको प्रायोरिटी देनी है? गिव्स लोवेस्ट नंबर, मैन फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम अंक मिलना चाहिए। यानी बात से सीधी सी है कि नंबरिंग यहीं से शुरू होगी अब तो, और कोई चारा नहीं। आप यहाँ से नंबरिंग शुरू नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ से नंबरिंग शुरू की तब आपने लोवेस्ट नंबर दे दिया मल्टीपल बॉन्ड को। अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दी तो 1 2 3 4 5 6 अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को तो 6th नंबर मिल रहा है, जबकि होना क्या चाहिए? मैन फंक्शनल ग्रुप को तो सबसे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए था। तो अपन ने लोवेस्ट अपने को देना है, तो अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। यानी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6। आई बात समझ में? इस टाइप से चेन स्टार्ट हो जाएगी। साथ में आप एक चीज़ और देख रहे हो, अगर आपने यहाँ से स्टार्ट की है तो अपना जो प्रतिस्थापी है, ये प्रतिस्थापी यहाँ पे क्या है? CH2 है। ठीक है, कि कार्बन की 2 वैलेंसी तो ये कार्बन 2 पूरी कर देगा, बचे 2 क्या? हाइड्रोजन। यानी जो मैथिलीन समूह है, ये CH2 समूह जो मैथिलीन समूह है, इसमें जो इसकी जो पोजीशन है वो, या कहूँ जो प्रतिस्थापी की जो पोजीशन है वो आ रही है 3 पोजीशन आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते तो इसकी पोजीशन क्या आती? 1 2 3 4, फिर इसकी पोजीशन आती 4। साथ में अपने को ये भी तो देखना है कि जो अपनी साइड चेन है या जो प्रतिस्थापी है उसको भी कम से कम अंक मिलना चाहिए।
तो इस साइड से जाओगे तो 4 मिल रहा है और इस साइड से आओगे तो 3 मिल रहा है। तो ये तो बाद की बात है। सबसे पहले तो आप यही देख लो कि मैन फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। मेन चीज़ तो वही है, बाकी तो छोड़ो। मैन फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर, और वो मिलेगा तभी जब आप इधर से स्टार्ट करोगे। इधर से स्टार्ट कर दिया तो इसको 6th नंबर मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आई बात समझ में? इस तरीके से मैंने आपको सिलेक्शन रूल और नंबरिंग रूल का अपने आपको एक ओवरव्यू बता दिया है। बाकी जैसे जैसे अपन एग्जाम्पल करेंगे तो आगे आगे अपन और बहुत कुछ सीखते चलेंगे। नेक्स्ट जो रूल है अपना PWS, ये अपन सीखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। परफेक्ट्स, वर्ड रूट और सफिक्स, ठीक है। उसके बाद में अपन इसमें कुछ और रूल्स ऐड करते हुए और भी अपन नई चीज़ें सीखेंगे और भी कुछ नए रूल्स पढ़ेंगे। देन अपन स्टार्ट करेंगे क्या, आईपैक नेमिंग, एकदम रियल आईपैक नेमिंग, जहाँ अपन एल्केन से स्टार्ट करेंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस की, और जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, ईथर, सब जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे सभी की अपन अलग अलग पर्टिकुलर अपन आईपैक नेमिंग सीखेंगे। और देन अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जहाँ अपन सभी के मिक्स्ड एग्जाम्पल लेंगे, जहाँ एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, उन कंपाउंड्स के अपन नेमिंग फिर अपन देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।